हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो डिस्कस करेंगे आज की मार्केट समरी, प्लस देखेंगे कि थर्सडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रैटेजी रह सकता है, कौन कौन से लेवल्स को हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना है ऑन थर्सडे। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है कि थर्सडे इज़ मंथली एक्सपायरी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना है। मार्केट कैन बी वॉलेटाइल और कल के दिन छुट्टी है, मार्केट ऑफ है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी, तो उसका भी एडवांस में सभी को शुभकामनाएं। तो आखिरकार एक लंबे डाउनफॉल के बाद आज मार्केट में हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखा है। सेंसेक्स क्लियरली देख सकते हैं 366 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी 128 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी बैंक 760 पॉइंट्स के अप्रॉक्सीमेटली ऊपर। साथ ही निफ्टी बैंक के लो और हाई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1400 पॉइंट का रेंज रहा है आज निफ्टी बैंक में, 1300-1400 पॉइंट का, तो विच इज़ ह्यूज। तो इस चीज़ को मैं कई दिनों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि नॉट कई दिनों से, मतलब लास्ट 2 सेशन से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने हैवी डाउनफॉल के बाद एक बार रिट्रेसमेंट आना तो ज़रूरी है, एक शॉर्ट कवरिंग आना ज़रूरी है। तो वही आज हुआ, वही हमें आज देखने को मिला। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एकदम से मार्केट ऊपर जाएगा, वैसा नहीं हुआ। थोड़ा वॉलेटाइल, थोड़ा साइडवेज रह के मार्केट ऊपर गया है। स्टार्टिंग में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, देन उसके बाद ऊपर गया है। चलिए उन सब चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आज आए हैं, जिसमें से पहला है एसआरएफ। एबिटा की बात करें तो 8.8 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 5.7 बिलियन ईयर ऑन ईयर, जो कि इंक्रीज हुआ है, विच इज़ पॉजिटिव। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 26.3% वर्सेस 26.38% ईयर ऑन ईयर, जो कि घटा है। रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर 3 की तो रेवेन्यू है 33.14 बिलियन वर्सेस 21.5 बिलियन ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा इजाफा दिख रहा है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले। एंड नेट प्रॉफिट, जिसको अक्सर लोग देखा करते हैं, देख के जिसको ट्रेड किया करते हैं, दैट इज़ 5 बिलियन वर्सेस 3.2 बिलियन ईयर ऑन ईयर। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो प्रॉफिट रहा है वो अच्छा रहा है। एस्टिमेटेड था 4.4 बिलियन, जिसके मुकाबले प्रॉफिटेबिलिटी इस बार अच्छी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3.8 बिलियन का नेट प्रॉफिट था एसआरएफ का, और इस क्वार्टर में वो बढ़ के 5 बिलियन हो गया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इसको आप पिक कर सकते हैं, एसआरएफ को आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, मार्केट को देख के लेना है, ये देख के लेना है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रहा है या फर्दर एक डिप आएगा। अगर फर्दर मार्केट में डिप मिलता है तो डिप में पिक करें, कोई भी स्टॉक डिप में पिक करें तो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि जब वो ऊपर चला जाए तब आप खरीदें, तब मत खरीदिएगा। अगर ऊपर जा चुका है तो वेट करिए, आज नहीं तो कल मार्केट करेक्ट होता ही है, ठीक है। स्टॉक हमेशा कभी भी एक लाइन में ऊपर नहीं बढ़ेगा, करेक्ट तो एक बार होगा ही, तो जब करेक्ट होगा तब बाय करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी का भी रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है। एबिटा 15.8 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 22.3 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर, तो एबिटा यहाँ पे घटा है। एबिटा मार्जिन 6.8% वर्सेस 9.49% ईयर ऑन ईयर, ये भी कम हुआ है। ऑपरेशनल एबिटा 9.2 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 14.8 बिलियन रुपीज़, ये भी आप देखेंगे कम है। ऑपरेशनल एबिटा एट 4.1% वर्सेस 6.7% ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे भी गिरावट नज़र आ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 232 बिलियन वर्सेस 236 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे भी डिक्लाइन है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10 बिलियन वर्सेस 19.4 बिलियन ईयर ऑन ईयर, और एस्टिमेटेड था 8.6, एस्टिमेशन के मुकाबले जितना एस्टिमेट किया गया था उससे ज़्यादा ही आया है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा बाकी सब बुरी बात है। तो 4.8 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में था, उसके मुकाबले भी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आई है, जिस वजह से आज हमें मारुति में एक तेज़ी नज़र आया है, बावजूद इसके कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस में रिजल्ट अभी भी ख़राब है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में रिजल्ट अच्छे हैं। तो मे भी शायद जो ट्रेडर्स हैं, जो सेंटीमेंट है वो शायद इस तरफ है कि अगर ये पिछले क्वार्टर से इतना अच्छा इस बार परफॉर्म कर सकता है तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस और अच्छा हो। सो नो डाउट कंपनी ने भी ये जो उनके रिजल्ट जो ख़राब आया है पिछले ईयर के मुकाबले, उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के शॉर्टेज की वजह से
जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल मार्केट की समरी। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि थर्सडे के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक डेली चार्ट हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का और कोशिश करते हैं समझने की ओवरऑल ट्रेंड क्या रह सकता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं एक लंबे करेक्शन के बाद आज मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग लगा आज मुझे पर्सनली। पूरा दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ में लगा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो आज के दिन का जो कैंडल बना है ये करीब करीब एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप मुझे दिख रहा है। ऑल्दो परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग नहीं है। बुलिश एनगल्फिंग कैसा होता है, मान लो ये रेड कैंडल है और जो ग्रीन कैंडल है, इसको मैं शेड कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये एक रेड कैंडल है। और ग्रीन कैंडल अगर इस रेड कैंडल की पूरी बॉडी को कवर कर दे प्लस विक को इंक्लूड करके ये पूरा हाई लो और बॉडी के साथ अगर इस कैंडल के अंदर आ जाए, ठीक है, देखिए यहाँ तक है ये कैंडल, ठीक है, बॉडी तो पूरा कवर हो ही रहा है ग्रीन कैंडल की बॉडी से, बट अगर हाई और लो जो शेडोज हैं वो भी कंप्लीटली कवर हो जाए तो ये एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहलाता है, ये वाला। ठीक है, बट यहाँ पे जो कैंडल बना है इसमें डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो विक है ये ग्रीन कैंडल का, ये थोड़ा सा छोटा रह गया इसके मुकाबले, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा, माइनर सा। अगर ये थोड़ा सा और लंबा होता ना इतना, तो ये एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हम इसको कह सकते थे। बट स्टिल अभी भी इसको हम एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के तरह ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क हम 19-20 उसको इग्नोर कर ही देते हैं मार्केट में। नाउ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है थर्सडे के दिन फर्दर हमें मार्केट में पुल बैक और नजर आए, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल होगा दिस 38,000। जब तक ये 38,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट में वाकई में जो पुल बैक है वो सस्टेन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट में स्ट्रेंथ जो हमने अभी लूज किया है वो वापस आ गया है, जब तक 38,000 क्रॉस होके उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है। 38,000 अगर सस्टेन हो गया तो फर्दर आगे के लेवल्स हमें 39,000 दिख सकता है, जो कि पिछली बार का हाई रहा है। तो वो लेवल वापस से रीगेन करता हुआ हमें दिख सकते हैं बैंक निफ्टी। नाउ नीचे की बात करें तो 37,000 पे अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। 37,000 के ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट। अगर 37,000 के नीचे आ गया वापस तो हमें फर्दर वही 36,000, 36,500, 36,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थर्सडे का जो मार्केट है वो काफ़ी डिपेंड करता है कल के दिन यूएस फेड की मीटिंग है, उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका क्या रिजल्ट आता है, एंड ग्लोबल मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ से कुछ नेगेटिविटी आ गई तो मार्केट में वापस से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है नाटो को लेकर, वो भी सॉल्व होता हुआ अभी नहीं नज़र आ रहा है, एंड वहाँ पे भी एक काफ़ी टेंशन वाला माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अगेंस्ट है रशिया के स्टेप से कि वो यूक्रेन के बॉर्डर पे अपने सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं और एक युद्ध जैसा माहौल, एक वॉर जैसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी एक टेंशन का रीज़न है, क्योंकि अगर ये वॉर होता है तो काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इंटरवीन करना पड़ेगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आगे बढ़ सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों एफआईआई इस बार कंटिन्यूसली अपना पैसा विड्रॉ किए जा रहे हैं मार्केट से। साथ ही 1 फरवरी को यूनियन बजट भी है, तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद इस बार के बजट में कुछ नए टैक्सेस लागू हो सकते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। हमें एक बिकवाली देखने को मिल रही है बजट से पहले, लेकिन क्या एक्चुअली होने वाला है ये तो बजट के दिन ही पता चलेगा। बट बजट जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, बजट वाला इवेंट जब तक कवर नहीं हो जाता, कोई भी लंबा पोजीशन बनाना मार्केट में इज़ नॉट सेफ। ठीक है, इंट्राडे में प्ले कीजिए, थोड़े बहुत क्वांटिटी से प्ले कीजिए और लेवल्स के साथ प्ले कीजिए। ठीक है, बीच में अननेसेसरी के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, प्लस इंडिकेटर से कॉन्फर्मेशन, जब तक पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री नहीं लेनी है किसी भी ट्रेड में। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है,
ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें या खुद से रिसर्च ज़रूर कर लें। ये मेरा पर्सनल व्यू है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। RSI में भी यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये न्यूट्रल जोन में ही है RSI। ठीक है, जब तक RSI 60 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम एक स्ट्रेंथ कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिलेगा मार्केट में। साथ ही MACD की बात करें तो MACD अभी भी वीक ही है। जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे है, तो जब तक MACD क्रॉस ओवर नहीं दिखा देता है एंड ये जो हिस्टोग्राम है ये जीरो लाइन के ऊपर बनने नहीं शुरू हो जाते हैं, तब तक स्ट्रेंथ नेगेटिव साइड में ही रहेगा। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, क्या कहता है ऑप्शन डेटा हमें। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे 38,000, देन यहाँ नीचे की तरफ है 37,500 एंड देन 37,000। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। जब तक 38,000 क्रॉस नहीं हो जाता मार्केट में स्ट्रेंथ कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिलेगा। 38,000 अगर क्रॉस हो जाता है और सस्टेन करता है तो हमें आने वाले सेशंस में 38,500 39,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले सेशन में। ये नहीं कह रहा हूँ कि थर्सडे को ही मिलेगा। ठीक है, नाउ प्रेजेंटली जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वो है 37,700 पे एंड 37,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो मैं बताऊंगा चार्ट में, बट फिलहाल के लिए लेवल याद रखिए 37,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसके नज़दीक ही मार्केट आज क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर ये क्रॉस हो जाता है थर्सडे को 37,800 और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है देन हमें फर्दर 38,000 का लेवल टच होता हुआ इजीली दिख सकता है। नीचे की लेवल की बात करें तो 37,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अब। ठीक है, कल तक नहीं था, अब है, क्योंकि ये तोड़ चुका है, तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉल OI है दैट इज 12.9 लाख एंड पुट OI भी यहाँ पे 12.9 लाख। तो ऑलमोस्ट बराबर कॉल और पुट OI इस लेवल पे बैठे हैं 37,500 पे। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये जो यहाँ पे कॉल OI है इनको कॉल अनवाइंडिंग करनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट को एक किक ऑफ मिलेगा ऊपर की तरफ। नाउ अगर ये लेवल टूट जाता है तो फर्दर हमें 37,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर हम पुट OI की बात करें, नंबर ऑफ पुट OI की बात करें तो 37,000 पे 17.2 लाख पुट राइटर्स का ट्रेड बैठा हुआ है एंड उसके कंपैरिजन में कॉल OI है 6.7 लाख। ठीक है, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अगर हम नंबर ऑफ कॉल एंड पुट OI चेंज की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे पुट OI चेंज काफ़ी ज़्यादा हुआ है एज कंपेयर टू कॉल OI चेंज। इनफैक्ट कॉल OI डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना स्टेक गिराया है हर एक लेवल पे। देखिए -47%, -34%, -54%, -60%। 37,500 की बात करें तो यहाँ पे भी -46.8%। 38,000 की बात करें जो लेवल अभी हम देख रहे हैं शायद टच हो सकता है नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कॉल OI डिक्रीज हुआ है 31.5% एंड पुट OI ऑल्दो कम है, ओवरऑल पुट OI कम है बट चेंज हुआ है 6.5%, जो अगेन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ ओवरऑल की बात करें तो पुट OI एज कम्पेयर टू कॉल OI ज़्यादा चेंज हुआ है। सो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो थर्सडे को मुझे मार्केट पॉजिटिव साइड में ज़्यादा नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू नेगेटिव साइड, बट स्टिल क्योंकि कल हॉलीडे है प्लस कल फेड मीटिंग का भी क्या होगा वो भी पता चलेगा। ग्लोबल सिनेरियो भी देखना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है स्टॉक मार्केट में और ग्लोबली सभी स्टॉक मार्केट्स में, सभी ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो भी हमारे ग्लोबल टेंशन अभी चल रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, देन फेड मीटिंग का क्या रहेगा एंड देन इंडिया का जो बजट आने वाला है उसको भी लेकर। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है और एक तरफा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना के चल रहे हैं मार्केट में। दैट मीन्स कि अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव है तो आप पूरे दिन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, वैसा नहीं है। लेवल्स के साथ ट्रेड करना है। लेवल के अगर आपने कोई लेवल बना रखा है उसके ऊपर जाएगा तभी आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है, अगर उसके नीचे आएगा तो ही आपको अपना व्यू पॉइंट बदलना है। तो इस तरीके से दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी लेके चलनी है मार्केट में। नाउ डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव रह सकता है थर्सडे को, बट अगेन अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है मार्केट में तो गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा।
साथ ही साथ मार्केट वोलेटाइल भी हो सकता है थर्सडे के दिन, ठीक है, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है थर्सडे के दिन, क्योंकि ऑल्दो पुट चेंज काफ़ी ज़्यादा है कॉल चेंज से, बट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स अभी भी कम नहीं है, नंबर ऑफ कॉल राइटर्स भी काफ़ी हैं, तो इसलिए हो सकता है कि एक रेंज के अंदर मार्केट ऊपर और नीचे करता रहे, विच इज़ 37,000 एंड 38,000 एंड बीच में 37,500। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हो सकता है मार्केट इन्हीं तीन लेवल्स के बीच में ट्रैवल करता रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस खेलता रहे पूरे दिन। एंड उससे क्या होगा, जिन लोगों को नहीं पता है, जो बिगिनर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे, तो इसलिए ट्रेड करना है एक्सट्रीम लेवल्स पे करना है, ठीक है, बीच बीच में ट्रेड्स नहीं लेने हैं, बीच में नहीं घुसना है। सो कॉल पुट ओआई चेंज की बात करें बैंक निफ्टी में, तो क्लियरली आप देख सकते हैं जो पुट ओआई है, जैसा मैंने आपको बताया था, पुट ओआई काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू कॉल ओआई। कॉल ओआई आप देख सकते हैं हर एक लेवल पे गिरता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, लेकिन पुट ओआई में स्टेक्स बढ़ाया गया है काफ़ी ज़्यादा, हर एक लेवल पे बढ़ा है। तो इससे एक ओवरऑल सेंटीमेंट का पता चलता है कि थर्सडे के दिन मार्केट शायद आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आए, और अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है ग्लोबली, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है ग्लोबली, तो एक गैप अप भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। कॉल ओआई चेंज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्लियरली दिखेगा -10.1 मिलियन कॉल ओआई चेंज हुआ है। माइनस का मतलब कि घटाया गया है स्टेक, ठीक है, कॉल ओआईज में से, कॉल राइटिंग में से। और पुट चेंज की बात करें तो 8 मिलियन पुट चेंज हुआ है, दैट मीन्स कि इतना स्टेक इंक्रीज किया गया है पुट्स में, ठीक है, पुट राइटिंग में। तो अब हम हैं इंट्राडे चार्ट पे बैंक निफ्टी के, तो 5 मिनट्स का ये चार्ट है, एंड क्लियरली यहाँ पे जो लेवल्स है वो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। प्रेजेंटली बैंक निफ्टी है 37,706 पे, ठीक है, 37,706 पे बैंक निफ्टी है, एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 37,500। ये देखिए रेड लाइन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर टुमारो। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फर्दर आपको 37,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 37,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 37,500 टूटा तो। कल के दिन यानी जो लास्ट सेशन हमारा गया, तो कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बना के ज़रूर पोस्ट कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे, प्लस उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दिया था, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया था। सो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स और ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ और लेवल्स एनालिसिस स्ट्रैटेजीज़ टाइम पे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं जिससे आपको सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस आउट ना करें। कल के दिन मैंने जो लेवल्स बताए थे दैट वाज अबव 37,100 एंड सस्टेन, देन 37,500 कैन बी सीन। ये मैंने अभी तक हटाया नहीं है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये कल के दिन लिखा था और ये लेवल मैंने रखा हुआ था कल के दिन। ग्रीन में इसलिए है क्योंकि ये कल के दिन रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट इससे नीचे था, ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो मैंने क्लियरली बताया था कि अगर 37,100 के ऊपर मार्केट जाता है और इसको सस्टेन करता है तो हमें फर्दर 37,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए क्लियरली 37,500 का लेवल आज हमें देखने को मिल गया। नीचे के लेवल्स की बात करें तो नीचे के लेवल्स हमारे थे 36,800 देन 36,500, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। पहले इसको चेंज कर लेते हैं अभी, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ इसको हम रेड में मार्क कर देंगे। एंड इनफैक्ट इसकी अब ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अननेसेसरी के लेवल्स मार्क करके कोई फ़ायदा नहीं है, कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता है। नाउ सो कल के दिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा रहेगा 37,500। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट हमें वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स 37,000 इस लेवल तक, ठीक है, तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं। दिस विल बी टुमारोज लेवल इन द डाउन साइड, ठीक है, तो 37,000 जो है ये हमारा लेवल रहेगा। इसका ज़रा कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, एग्जैक्ट 37,000 पे हम इसको लगाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है।
नाउ अगर ऊपर की साइड की बात करें तो 37,750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों है? अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कहाँ से आया है। ये देखिए यहाँ पे ये कब की बात है? ये तो आज का हो गया, कल का परसों 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है इसी लेवल पे, प्लस आज भी इसी लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया है क्लोजिंग के टाइम पे। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। इसको अब बड़ा कर लेते हैं थोड़ा वापस से। नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एट 37,750 मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाना चाहूँगा, थोड़ा सा बफर लेके चलना ज़्यादा बेटर है। एग्जैक्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, विच इज़ इसको हम कर देते हैं 37,800 पे, ठीक है। तो 50 पॉइंट का बफर मैं यहाँ पे रख के चलूँगा और इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 37,800, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक से इसको गलत ना पड़ ले। सो 37,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है कल के दिन मतलब परसों का जो सेशन है, नेक्स्ट जो सेशन है थर्सडे का, अगर ब्रेक होता है और सस्टेन करता है तो हमें 38,000 का लेवल इजीली टच होता हुआ दिख सकता है। नाउ एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे हमारा रहेगा, ये रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज इमीडिएट सपोर्ट, दिस इज ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये जो येलो लाइन है ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ऑन थर्सडेज मार्केट। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, 37,800 के ऊपर सस्टेन करता है एंड ऊपर जाता है, वेल एंड गुड है। अगर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, यहाँ से इसको एक टेम्पररी सपोर्ट मिलेगा, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें फर्दर 37,500 की तरफ मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है। सो आई होप लेवल सब क्लियर हैं। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली, 37,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 37,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और अगर 37,000 भी ब्रेक होता है तो फर्दर ये जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ तक आपको मार्केट जाते हुए दिख सकते हैं आने वाले सेशंस में। ऊपर की साइड की बात करें तो 37,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है। अगर ये ब्रेक होता है और इसके ऊपर सपोर्ट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो 38,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन होता है एंड 38,000 क्रॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वेट करना है, इमीडिएटली एंटर नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, देखना है कि मार्केट 38,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मार्केट 38,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें फर्दर 38,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अब हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे, एंड डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। कुछ फिबोनाची लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए थे, पिछले कुछ टाइम से ऑलरेडी ये किए हुए हैं, तो उन्हीं लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो लेवल्स अच्छे से रेस्पेक्ट हो रहे हैं, वो लेवल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये लेवल्स हटाए नहीं है, इसी लेवल्स पे हम इसको एनालाइज कर रहे हैं ऑन डेली चार्ट। अगर फिबोनाची लेवल्स के बारे में आपको नहीं पता है कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लस जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस है, अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं मार्केट में तो उससे रिलेटेड सारे बेसिक जो डिटेल्स हैं, जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, वो सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो जाके आप वहाँ से सीख सकते हैं। नाउ अभी क्लियरली ये एक 0.23% का फिबोनाची लेवल है, इसको आज ब्रेक तो करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने, तो दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये सस्टेन होता है, इसके ऊपर रहता है, बना रहता है, तो हमें आगे ये वाला लेवल टच करता हुआ दिख सकता है इजीली, विच इज 17,600, ठीक है, 17,600 का लेवल टच होता हुआ दिख सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर इसके ऊपर आपको 18,000 का लेवल टच होता हुआ दिख सकता है मार्केट में, निफ्टी 50 में। वहीं इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इंडिकेटर्स अभी भी हमें नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। MACD की बात करें तो MACD में एक बियरिश क्रॉसओवर अभी भी चल रहा है निफ्टी 50 में। दैट्स व्हाई आई सेड कि निफ्टी 50 मुझे ज़्यादा वीक लगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। दैट मीन्स बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50 अभी भी। RSI की बात करें तो RSI भी अभी नेगेटिव ही है, इसको अभी ये 40 के लेवल को टच किया है बट
40 या 40 के नीचे अगर RSI है तो उसको हम बियरिश ही कंसीडर करते हैं। तो जब तक ये ऊपर नहीं आ जाता, एटलीस्ट 50 के ऊपर नहीं आ जाता और यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता MACD में, तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आ गया है। प्लस 18,000 का जो ये लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हमें एक बुलिश ट्रेंडी मार्केट मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम हैं निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे, निफ्टी 50 के इंट्राडे के चार्ट पे। 5 मिनट्स का ये चार्ट है एंड यहाँ पे अभी मैंने लेवल सारे मार्क किए हुए हैं आपके कन्वीनियंस की वजह से। लास्ट जो मैंने एनालिसिस किया था, मतलब कल के दिन पे एनालिसिस जो किया था, उसका मैंने वीडियो प्रॉपर ऐसे नहीं बनाया था, बट उसका एक शॉर्ट बना के मैंने डाल दिया था यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास कल इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। आई वॉज बिजी इन समथिंग, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट बना के, यूट्यूब शॉर्ट बना के मैंने डाल दिया था। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, मैंने अभी बताया भी आपको। तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि 17,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये कल का ही लिखा हुआ है, आज नहीं लिखा है मैंने। ये 17,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इफ़ ब्रेक्स देन 17,800 कैन बी सीन, ठीक है, क्लियरली बोला था। बट आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के साथ ही 17,000 का लेवल टूट गया एंड तोड़ के ये सीधा आया इस लेवल तक, विच इज़ 16,850। मतलब ऑलमोस्ट ये जो लेवल मैंने बताया हुआ था, यहाँ तक ये गिर गया पहले ही कैंडल में, पहले ही 5 मिनट के कैंडल में। तो जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि इनिशियली 3-4 कैंडल मार्केट में बनने दे। इनिशियल के 3-4 कैंडल्स में एंट्री ना ले, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है। वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के ऊपर ही छोड़ दें। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वो बिल्कुल भी नहीं होता है। देन 17,200 का ये लेवल आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये देखिए, यहाँ पे पहले मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया आज, ठीक है, फिर नीचे आया, अगेन 17,000 को टच किया, यहाँ से 17,200 को टच करके सीधा 1700 पे टच किया, ठीक है। एंड देन धीरे धीरे ये साइडवेज होते हुए, रेंज बाउंड होते हुए फिर ऊपर गया एंड सेकेंड टाइम पे इसने इसको क्रॉस किया, 17,200 को क्रॉस करके इसके ऊपर देखिए कैसे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ना कि सस्टेन करे उसके बाद एंट्री लेना है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कैसे मार्केट सस्टेन होता है। क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर 1-2 कैंडल इसके ऊपर बनाया इसने, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है, जो रेजिस्टेंस को तोड़ा है, ठीक है, वहाँ पे एक स्ट्रेंथ जनरेट हो रहा है। अगर वो वापस से उसको अगर जनरेट नहीं होता स्ट्रेंथ, तो क्या होता है कि इसको ब्रेक करके यहाँ से फिर वापस नीचे आ जाता, ठीक है, दूसरे ही कैंडल में, दूसरे या तीसरे कैंडल में। लेकिन वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद देखिए सीधा जाके नेक्स्ट लेवल को टच किया, जो नेक्स्ट हमारा लेवल था 17,300, उसको टच किया, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी हमने एनालिसिस की थी लास्ट डे में आज के सेशन के लिए, वो करीब करीब सही से हमारा रहा। सारे लेवल्स अच्छे से रेस्पेक्ट किए मार्केट ने। नाउ नेक्स्ट डे के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेवल 17,200 का मैंने मार्क किया था, तो ये ब्रेक हो गया है रेजिस्टेंस। अब ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंड नाउ 17,300 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस नेक्स्ट सेशन के लिए भी। तो 17,300 अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 17,300 अगर ब्रेक होता है तो जाके हमें 17,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये येलो वाला लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस तोड़ना ज़रूरी है। 17,300 के बाद टेम्पररी रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो सकता है इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे एक टेम्पररी रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर ये तोड़ देता है तो सीधा 17,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, या तो थर्सडे को, नहीं तो आने वाले सेशन में, बट देखने को मिलेगा 1-2 दिन में अगर ये टूटता है तो। और अगर मार्केट काफ़ी अच्छा हुआ, वॉल्यूम अच्छा रहा मार्केट में, तो हो सकता है थर्सडे के दिन ही ये लेवल आपको देखने को मिल जाए एंड चांसेस हैं कि थर्सडे को ही दिख जाए। हाँ, नीचे के लेवल में सबसे पहले ये हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं जो येलो लाइन है। अगर इस पे आके सपोर्ट ले रहा है, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा, ठीक है, तब तक कोई भी एंट्री नहीं है। इसको अगर तोड़ता है तो हमें 17,200 का लेवल दिख सकता है इजीली, और 17,200 अगर तोड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा।
जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है, मार्केट में हम उसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल मानते हैं। तो अगर अब ये टूटा 17,200 तो हमें फर्दर आने वाले टाइम में 17,000 के लेवल्स वापस से देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो थर्सडे में हो सकता है या फ्राइडे या मंडे में हो सकता है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपको नज़र में रखना है। और फिर 17,000 अगेन नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा हमारा। अगर 17,000 टूटा तो फर्दर 16,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप लेवल्स क्लियर है, बहुत इजी है। प्लस एक और चीज़ आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये दोनों जो येलो ट्रेंड लाइन्स हैं, जो एक ऊपर से आ रहा है एक नीचे से आ रहा है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ से ऊपर या नीचे दोनों में से किसी भी एक साइड में एक ब्रेकआउट मोमेंटम तो देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि एक शार्प फॉल या शार्प राइज देखने को मिल सकता है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट में वॉल्यूम रहा तो दिखेगा, अगर वॉल्यूम नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, चाहे तो नोट कर लीजिए ये सारे लेवल्स, या ये वीडियो तो है ही, आप कल के दिन तो छुट्टी है, कल के दिन भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चैनल आई होप आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। प्लस एक ऑफर है, अगर आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं, अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया जाएगा इनफैक्ट, और उसमें हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें कि डेली इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं वो हम पोस्ट करते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज पोस्ट करते हैं, वो हर वो चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा जो आपको फ्री चैनल में नहीं मिलता है टेलीग्राम के, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आगे क्या करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, हमारे मेल आईडी पे जाके आपको अपनी डिटेल्स मेल कर देने हैं एंड हम आपको ऐड कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।